हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 9A। कुछ दिन से हमारी क्लास आ नहीं पा रही थी क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो पर काम चल रहा था, तो इसलिए हमारी क्लास आ नहीं पाई थी। तो हम टाइम को देखते हुए डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हम समझाते हैं आपको कि कुछ दिन से हमारी क्लास नहीं आ पा रही थी। तो प्रॉब्लम यही थी कि जो यूट्यूब स्टूडियो था उसमें वर्क चल रहा था, उसके लिए तो हमारे इसलिए क्लास रुक गई थी। हमारी कंटिन्यूटी यही रहेगी, आपका पूरा सिलेबस हम सॉल्व कराएंगे। और जो ये क्लास थी ये सीपी सर के कहने से स्टार्ट हुई थी, ये वही वाली क्लास चल रही है जो कि डॉक्टर मनवर्रे वाले मैथ की है। तो हमारा जैसे कि पहला सवाल दिया हुआ है और इसमें हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के सवाल थे जो काफी बड़े बड़े थे, तो हमने उसमें से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लिया है, उसके बाद छोड़ दिया है। मोस्ट सवालों को लेके चलेंगे और जो ये थ्योरी थी हमने थ्योरी को भी बहुत कम लेके चले, आपको हम समझा देंगे। तो इसका क्या मतलब था, ये कैसे। ट्रिग्नोमेट्री में मुख्य सवाल होता है कि अगर हमने किसी क्वेश्चन का फिगर सही बना दिया तो वो सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, पहला सवाल क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या अंतर है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में अंतर कुछ नहीं होता है, बस ओनली हमें देखने पर अंतर होता है। अगर उन्नयन कोण में जो कोण 30 का है तो वही अवनमन कोण में भी एंगल कितने का रहेगा, 30 का ही रहेगा। अंतर नहीं आता, बट बोलने में अंतर आता है। जैसे कि अगर मैं इस जगह पर खड़ा हूं, मेरी आई इस जगह पर है, क्या है, आई। अगर मैं इस जगह से कोई ऊपर चीज देख रहा हूं तो ये बनेगा इस जगह पर, जैसे मैंने बोल दिया 30 डिग्री का, तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण। क्या बना, उन्नयन कोण। अगर मैं किसी शिखर से, क्या ये कोई चोटी है, और शिखर से मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, नीचे की तरफ कोई चीज, जैसे ये, और मैं यहां से कोई चीज, अब मैं इस जगह से नीचे की तरफ देख रहा हूं, तो अब हम इसे बोलेंगे अवनमन कोण। ये भी कितने का रहेगा, 30 का, और ये भी 30 का। अंतर कुछ नहीं आता है, ठीक। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मीनार के एक बिंदु से भूमि के भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु। देखो, मीनार हमेशा मकान से ऊंची होती है। क्या होती है, अगर कोई सवाल आता है मकान और मीनार में का सवाल आता है तो मकान हमेशा मीनार से नीचे रखा जाता है। अब क्या बोल रहा है, भूमि, तो हमने माना ये भूमि है। क्या, भूमि के 5 बिंदु से, भूमि के 5 बिंदु से, भूमि के बिंदु जो मीनार के 5, ये एक मीनार हो गई। क्या हो गई है, एक मीनार। मीनार के 5 बिंदु, 5 का मतलब जहां ये पैर, 5 का मतलब समझो जैसे कि हम किसी चीज पर खड़े हुए, 5 का मतलब क्या है, पैर से मान के चलो, ये यहाँ पर स्टार्ट है, यहाँ से खड़ी हुई है। 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर। कितनी है, 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखो, मीनार के शिखर, मीनार ये क्या है, मीनार के शिखर, ये क्या है, इसका शिखर का उन्नयन कोण 30 है। उन्नयन कोण मतलब ये वाला कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने इसे क्या नाम दे दिया, ए, इसे क्या नाम दे दिया, बी, और इसे क्या नाम दे दिया, सी। दो यहां लिख देंगे, मैं इसे यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। माना मीनार की ऊंचाई, इस जगह या तो हम h मान सकते हैं, x मान सकते हैं, या फिर a भी मान सकते हैं। माना मीनार की ऊंचाई क्या होगी, a भी।
हम कोई भी चीज मान सकते हैं, एक्स एच जो आपको मना है वो मान सकते हैं। मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, एक्स। ए बी ये हमें कितनी दी है, 30 डिग्री, 30 मीटर। एंगल कितने का है, 30। हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। माना मीनार की ऊंचाई ये हुई और मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ऊंचाई हमें क्या करनी है, ये ज्ञात करनी है। तो इसके बाद हम देखेंगे, हमने आपको बता दिया था कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लाल बट्टे का काश हमने समझा दिया था। तो इसके बाद हमें बताना है कि मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया है हमारे पास, 30 दिया है। हमसे क्या पूछा है, ये। तो थीटा के सामने क्या होता है सदर, लंब। थीटा के सामने क्या होता है, लंब। लंब, तो ये क्या हुआ, आधार। अब देखो लंब और आधार, लंब और आधार किस में आता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो देखो हमने बताया था लाल बट्टे कक्का, देखो लंब बट्टे आधार किस में आ रहा है, टेन में। तो बहुत स्टूडेंटों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि हम टेन ही लेके क्यों चलते हैं, साइन क्यों नहीं लेके चलते, कॉस क्यों नहीं लेके चलते। तो हम सब चीज लेके चलेंगे मगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें जरूरत किसकी है, लंब और आधार। लंब और आधार किसमें आता है, टेन में। तो जो आता है वही हम लेके चलेंगे। अगर यहाँ हमसे पूछा होता है ये कर्ण, तुम क्या लेके चलते, साइन या ये यहाँ के ऊपर होता है। हमसे क्या क्या दिया है और हमसे क्या पूछा है, तो हमें क्या दिया है, लंब और आधार, ये इन दोनों की हमें जरूरत है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, टेन के। तो लिखेंगे, अब देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी क्या है, मीनार। ए बी हमने क्या माने, मीनार मानी है। बी सी क्या है, 30 मीटर। अब समकोण टेन, थीटा में कितना दिया, 30 डिग्री। तो टेन 30, टेन में क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। हमें लंब कितना दिया है, ए बी, आधार कितना दिया है, 30। अब इसके बाद टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3 ए बी अपॉन 30। क्या हो जाएगा इसका, वज्र गुणा हो जाएगा, कैंची गुणा जैसे बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी √3 30। हमें मान किसका निकालना है, ए बी का। मान किसका निकालना है हमें, ए बी का। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी 30/√3। जब अपॉन में √3 होता है तो हम इसी का गुणा कर देते हैं अंशवा हर में। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 30√3 इंटू √3 तो देखो ये ऊपर वाले क्या हो जाएगा, 30√3, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3। और 3 से कितनी बार कट जाएगी, आंसर हो जाएगा 10√3। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10√3 आंसर। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया है, देखो ये मैंने आपको वही लिखा था। एक ये सवाल किस तरीके से आता है कि एक पेड़ होता है, वो आंधी में आने के कारण आंधी से टूट जाता है और टूटा हुआ हिस्सा जमीन के साथ कोई ना कोई एंगल बनाता है। कितने एंगल पर बनाता है और वह पेड़ के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर जाकर गिरता है, ये बताते हैं। तो
पहला सवाल दिया हमें, हो गया दूसरा। अब देखो मैंने बताया देते इस टॉपिक का हुआ कि एक पेड़ होता है, पेड़ आंधी में आने के कारण आधा टूट जाता है, हमें पेड़ की पूरी हाइट बतानी होती है। तो देखो क्या है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर दूर, और हमें क्या बतानी है, पेड़ की टोटल लंबाई। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं, पेड़ का शिखर जमीन को 30 डिग्री पर छूता है। ये एक पेड़ हो गया, आंधी में आने के कारण इस जगह से टूट गया। ठीक, टूटा हुआ हिस्सा जमीन को छूता है। जमीन, पेड़ का शिखर मतलब शिखर क्या है, ये इस जगह से टूटा, तो ये वाला शिखर ये जमीन को छूता है। पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर दूर, पेड़ का पाद बिंदु ये कितनी दूर छूता है, 8 मीटर दूर, 8 मीटर। ये क्या हो गया, अब देखो इससे हमने नाम दे दिया ए बी सी, या फिर इसे ए दे दो, ए बी सी और ये डी। पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर दूर छूता, ये हो गया कितने के एंगल पर है, 30 के पर, 30 डिग्री पर। ठीक, इसके बाद हमें क्या बतानी है, टोटल हाइट बतानी, 10। अब देखो हमें क्या दिया है, सबसे पहले हम करेंगे भाई कि इसमें क्या क्या दिया, हमें एंगल दिया है, ये हाइट निकालने और ये दिया हमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि थीटा के सामने लंब आधार, लंब और आधार किसमें होता है, वही tan में। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखो हमें क्या निकालनी, पेड़ की टोटल हाइट, ये क्या है, ए बी, क्या था, एक पेड़, ए बी क्या है, पेड़। हमें पेड़ की क्या निकालनी है, टोटल हाइट निकालनी है। पेड़ की हमें क्या निकालनी है, टोटल हाइट निकालनी है। तो ये हमें दिया है समकोण त्रिभुज डी बी सी, डी बी सी में तो tan क्या आएगा, tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब कितना है इसमें, डीबी, आधार कितना है इसका, BC, BC। tan 30 का मान 1/√3, dB का मान हमें ज्ञात करना है, BC का मान हमारा कितना है, 8। तो dB का मान कितना होगा हमारा, 8√3, 8√3, और √3 का मान 1.732। इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, dB का मान, जिसे आप कर सकते हो। इसके बाद ये निकल गया dB का मान। इसके बाद हमें क्या निकालना है, टोटल लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, टोटल लेंथ निकालनी है हमें AB की। हम क्या करेंगे कि ये जो इतना हिस्सा है, तो ये इसके रूप में, किसके रूप में है, अब कर्ण के रूप में, किसके रूप में है, कर्ण के रूप में। अगर हम ये कर्ण निकाल लेते हैं तो देखो लाल बट्टे कक्का कर्ण, हमारे पास आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे कर्ण होता है। तो अब लिखेंगे दोबारा समकोण त्रिभुज, समकोण पुनः क्या लिखते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज DBC में, DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण, क्योंकि कर्ण, ये जो है कर्ण, ये क्या है, पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा। तो क्या निकालेंगे, देखो अब ये क्या है, कर्ण, ये क्या है,
लंब और ये क्या है आधा। तो लंब बट्टे कर्ण किसमें आता है? साइन में। तो एंगल कितने का है? क्या हो जाएगा? साइन 30 बराबर लंब बट्टे कर्ण कितना हमारा? BC। साइन 30 का मान 1/2। DB का मान कितना है हमारा? 1.732। DC का मान हमें निकालना है। तो DC का मान कितना हो जाएगा? 8 × 1 8 दूनी 8 × 2 × 1.732। तो DC का मान हो जाएगा 8 दूनी 16 × 1.732। ये किस में दिया है? मीटर में। मीटर। तो ये भी किस में आएगा? मीटर। ये भी किस में आएगा? मीटर। तो DC की लेंथ कितनी निकली? ये। अब इसके बाद हमें क्या करना है? पेड़ की टोटल लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? AB। क्या है? AB बराबर क्या है? AD। या तो हम ऐसे कर लें, पेड़ की ऊंचाई BD प्लस DC। BD प्लस DC। तो देखो हमारे पास या तो हम BD बोले या फिर DB बोले, एक ही बात है। कितनी आई हमारी? 8 × 1.732 प्लस DC की लंबाई कितनी हमारी? 16 × 1.732। इसमें से क्या 1.732 कॉमन ले लेते हैं। 1.732 कॉमन ले लेंगे तो 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा? ये 1.732 इंटू 24। आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। और ये किसमें आएगी? ऊंचाई किसमें आएगी? मीटर में। ये हो जाएगी इसकी पेड़ की टोटल लेंथ। प्रश्न नंबर 3 की दिया है मकान के आधार से। प्रश्न काफी बड़ा था तो मैंने इसे शॉर्ट कर दिया। एक मीनार है, एक तरफ मीनार है, एक तरफ मकान है। मीनार से मकान के शीर्ष पर कोण बन रहा है और मकान के पाद बिंदु पर भी कोण बन रहा है। सवाल ये था। तो देखते हैं मकान के आधार मतलब बेस। आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है और मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 है। तो हमें मकान तथा मीनार के बीच की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैंने बोला कि मीनार सदैव मकान से ऊंची पाई जाती है। तो ये हो गया मकान और ये हो गई मीनार। इसके बाद क्या? मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब नीचे से कितना है? 60 है। 60। इसके बाद क्या बोला है? मकान के शीर्ष। ये क्या? मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। मतलब मकान के शीर्ष से ये कितने का? 45। यहां में 2 लाइन कर देते हैं। ये कितने का एंगल है? 45। इसे हम नाम ले देते हैं A, इसे नाम ले देते हैं B, इसे नाम ले देते हैं C, इसे D और इसे E। अब देखो प्रश्न नंबर कितना है? 3। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितनी है? मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितनी है? 20 मीटर। इसके बाद हमें क्या करना है? मकान तथा मीनार की ऊंचाई बतानी है। मकान के अलावा बतानी, मीनार की हमें अलग हाइट बतानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे। अब देखो यहां लिख देते हैं मान मीनार की ऊंचाई
मीनार की ऊंचाई क्या होगी? सीढ़ी। मकान की ऊंचाई क्या हो जाएगी? मकान की ऊंचाई क्या होगी? ए बी। ये बी। हमें क्या निकालनी है? इन दोनों की अलग अलग हाइट निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। मतलब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी। तो क्या हो गया? सी डी बी। समकोण त्रिभुज सी डी बी में, तो सी डी बी ये कैसा है त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज सी डी बी में ये क्या? थीटा। थीटा के सामने क्या होता है? लंब। लंब बटे आधार की समान है tan में। तो क्या एंगल कितने का? 60 का। tan लंब कितना है इसका? सी डी अपॉन क्या हो जाएगा? डी सी। tan 30 का मान 1/√3 और tan 60 का मान √3। सीडी या तो हम इस जगह पर x लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मगर हमें सवाल को इजीली बनाना है तो क्या लिख के चलेंगे? सीडी। डीसी की कितनी थी? डीसी 20 मीटर यहां लिख सकते हैं हम, दिया है 20 मीटर। तो डीसी कितना हो जाएगा? 20। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीडी बराबर 20 इंटू 1.732 मीटर। हम जब 0 गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 14 और 32 पॉइंट इधर आ जाएगा। तो देखो पॉइंट कितना आएगा? 1 इधर, क्योंकि 0 से इधर बढ़ जाएगा। तो कितना है? 34.64 मीटर। ठीक, ये आ गई हमारी सीढ़ी की हाइट। इसके बाद हमें अब क्या करना है? ये आ गई हमारी सीढ़ी की हाइट, हमें निकालना है ये। अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए सी ई ए में, सी ए में। तो देखो थीटा दिया है, हमें ये निकालनी है। ये हम क्या है? सी, और ये क्या है? जितनी ये है इतनी ये है, क्योंकि इसी के ऊपर तो है, तो ये कितनी हो जाएगी? ये भी 20। पुनः समकोण त्रिभुज सी ई में tan 45 बराबर क्या हो जाएगी? लंब सी अपॉन ए tan 45 का मान ए सी का मान हमें ज्ञात करना है। सी ए का मान कितना है? 20। तो सी ई का मान कितना हो जाएगा? 20 मीटर। सी का मान कितना होगा? 20 मीटर। देखो सीडी हमने क्या माना था यहाँ? मीनार। तो मीनार की ऊंचाई हमें पता पड़ेगी। मीनार की ऊंचाई, एक आंसर तो हुआ ये। हमें क्या निकालना है? दूसरा मकान की ऊंचाई। क्या निकालनी है? मकान की ऊंचाई। तो मकान की ऊंचाई अगर हम मीनार में से इतना मान घटा दें, सी, क्या करते हैं? मीनार में से सी का मान घटा देंगे तो ये क्या बचेगा? मकान। आप यहां तक से उतार सकते हो, मैं इसे दो। हमें क्या निकालनी? मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई। मकान की ऊंचाई हमें निकालनी है। मकान की ऊंचाई हमने क्या मानी थी? ए बी मानी थी। अगर हम मीनार में से सी का मान घटा देंगे तो क्या निकल आएगा? हमारी सी डी
माइनस सी कर देंगे तो क्या निकल आएगा हमें, मकान की ऊंचाई। अब देखो सी डी का मान कितना है हमारा 34.64, सी का मान कितना 20, जब हम इसे घटाएंगे तो कितना रहेगा 14.64 मीटर, कितना आ जाएगा, मकान की ऊंचाई क्या हो गई ये, और उसकी कितनी होगी मीनार की ये। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, स्तंभ की परछाई 20 मीटर और स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इसका मैं आपको फिगर बना के दे रहा हूं, इसे आप स्वयं करना है। देखो सूर्य का उन्नयन कोण 30 था, स्तंभ की ऊंचाई 20 मीटर थी, स्तंभ की परछाई 20 मीटर है, स्तंभ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न नंबर 4 देखो ये क्या स्तंभ, स्तंभ को हमने नाम दे दिया ए बी। स्तंभ की जो है परछाई कितनी है 20 मीटर, क्या है 20 मीटर। ये सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, तो हम इसमें लगा देंगे 10 30 ए बी अपॉन 20, तो 10 30 मान 1/√3, ये क्या हो जाएगा इधर ए बी अपॉन 20√3, 20 इंटू √3 अपॉन 3, इसे हम काट लें। आपको यहां से 10 30 लेके सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 में क्या करना है, मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो मीनार की छाया उसकी लंबाई की, ये हो गई मीनार, मीनार की छाया उसकी लंबाई की, इसकी लंबाई दी नहीं है, उसकी लंबाई की, मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, ये इसकी क्या हो गई मीनार की छाया, ये क्या है मीनार की छाया और ये क्या है मीनार, हमने नाम दे दिया ए बी सी। ए बी क्या है मीनार, बी सी क्या है छाया, माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई हमने क्या मान ली इसकी x, तो मीनार की छाया क्या हो जाएगी √3x, क्योंकि √3 गुनी है, √3 गुनी है। हमें क्या था सूर्य का उन्नयन कोण ये बताना, एंगल ये बताना, हमने क्या माना थीटा, क्या माना हमने थीटा है। तो लंबवत आधार किस में आता है tan में, तो हम क्या लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा मीनार, मीनार क्या है ए बी अपॉन बी सी, tan थीटा बराबर ए बी का मान हमें कितना माना हमने x, बी सी का मान कितना है √3x, x कट जाएगा तो यहाँ का बचेगा tan थीटा बराबर, अब देखो 1/√3, ये क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 1/√3 कितने का होगा 30 डिग्री, tan से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा बराबर क्या निकल के आएगा 30 डिग्री। 30 तुम्हारा नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा सेम प्रश्न 5 है उसी की तरह हमें प्रश्न नंबर 6 करना। तो आता प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 जो कि डॉक्टर मनोहर मैथ है, उसके एक्सरसाइज 9A का ये सवाल है। थ्योरी आप इसे वहां से भी देख सकते हैं। थ्योरी में क्या है कि एक सर्कस का जो कलाकार है वो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा होता है। यहाँ क्या है स्तंभ जो इससे बनी हुई है, तनी हुई है, क्या है तनी हुई है, ये क्या है स्तंभ, इससे वो तनी हुई है। और ये डोरी कितनी है 20 मीटर, एंगल कितने का बना रहा है स्तंभ के साथ 30 डिग्री। हमें क्या बताना है स्तंभ की ऊंचाई बतानी है। तो आप इसे कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या देखो tan थीटा ये क्या हो जाएगा लंब, क्या दिया है कर्ण, तो देखो LAL लाल बट्टे कक्का। हमें क्या निकालना है लंब, थीटा सामने का था लंब और कर्ण,
लंब और कर्ण किसमें आता है? साइन। तो क्या हो जाएगा? साइन 30। इसको आपको लिखना होगा कि माना डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर दिया है। डोरी की लंबाई कितनी दी है? 20 मीटर। स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? ए बी। क्या है? ए बी। हमें क्या निकालनी? तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा? साइन 30 बराबर थीटा ए बी अपॉन कर्ण क्या है? ए सी। क्या है? कर्ण ए सी। साइन 30 का मान 1/2, ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। ए सी कितना दिया है? 20। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी बराबर 2ab बराबर 20, तो ए बी बराबर 10 मीटर। तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो गई? 10 मीटर। प्रश्न नंबर 8 देखो। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी बनवाता है। क्या बनवाता है? फिसलन पट्टी, जिससे बच्चे लिपटते हैं। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगवाता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी 1.5 मीटर ऊंची। क्या है? एक ये देखो, 5 वर्ष से कम उम्र, आपको शायद हो सकता है कि छोटे अक्षर है, नहीं दिख रहा हो, मैं बोल रहा हूं 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी 1.5 मीटर ऊंची हो। तो ये हो गई 1.5 मीटर। ये क्या है? फिसलन पट्टी। ठीक, ऊंची हो। और 30 के कोण पर झुकाव। कितने के कोण पर? 30। इसके बाद आता है 5 वर्ष से अधिक वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी 3 मीटर ऊंची हो। ये जब 1.5 है तो ये कितनी हो जाएगी? 3 हो गई। इसी पर हो जाएगी यहां। ये कितनी हो गई? टोटल 1.5 से यहां तक टोटल हो जाएगी 1.5 1.5 3। और कितने के एंगल पर झुकी हो? 60। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी भी हमें ज्ञात करनी है और इसकी भी हमें ज्ञात करनी है। देखो, ये हो जाएगी ए बी सी डी और ई। सबसे पहले हम निकालते हैं ये, उसके बाद ये। देखो थीटा, ये क्या है? थीटा है लंब। ये क्या हो जाएगा? इसका हमें इसकी तो जरूरत है नहीं। क्या निकालनी? फिसलन पट्टी की लंबाई। तो हमें इसकी जरूरत है। लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण किसमें आता है? लंब बट्टे कर्ण आता है साइन में। किसमें आता है? लंब बट्टे कर्ण साइन में। तो क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप ये लिख सकते हो कि जो इससे पहले होता है, माना ए बी दिया है, ए बी की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर और फिसलन पट्टी ए सी, ऐसे ये आप लिख सकते हो। इसके बाद क्या है? समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है? साइन 30। लंब कितना दिया है? ए बी। कर्ण क्या है? ए सी। तो देखो साइन 30 का मान 1/2, ए बी का मान 1.5 मीटर और ए सी हमें ज्ञात करना है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 2 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर। तो जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो कितनी होगी? 3 मीटर। ठीक, ये होगी इसकी कितनी निकल के आई? 3 मीटर। अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः
समकोण त्रिभुज ई बी सी, ई बी डी में। तो दो ये एक तरह दिया है 3, थीटा के सामने क्या होता है लंब, लंबवत कर्ण, लंबवत कर्ण किस में आता है साइन में, तो क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है ई बी, कर्ण क्या ई बी, साइन 60 का मान √3/2, ई बी का मान हमें ज्ञात करना है और ईडी का मान कितना है ईडी ई बी लंब हमें कितना दिया है 3 और ई डी हमें क्या करना है ज्ञात। तो देखो ईडी को जब हम यहां करेंगे ईडी बराबर 3 × 2 कितना हो जाएगा 3 × 2/√3, ठीक। इसे हम क्या बोल सकते हैं 6/√3, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 और ये क्या √3, या तो हम इसे ऐसा कर लें 6/√3, यहां भी √3 का गुणा और इधर भी √3 का गुणा, क्या हो जाएगा 6√3/3, 3 से कितने 2√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2√3 मीटर। और इसमें हम गुणा कर देंगे 1.732 का, √3 का मान कितना है 1.732, इसे आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर 2 × 1.732 4642, तो कितना हो जाएगा 2.464 मीटर। ठीक, तो ये कितनी हो गई 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, और ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। प्रश्न नंबर 9 इसे आप स्वयं करना है। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 दिया है 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है 60 मीटर। तो देखो एक पतंग है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है, मतलब ये क्या है 60 मीटर, यहां से इस डोरी का झुकाव, डोरी भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये सी। ए बी की जो लेंथ है वो कितनी दी है 60 मीटर, कितनी दी है 60, और ये क्या होगी हमारी एक्स मान लिया हमने, एक्स मीटर। अब क्या दिया है डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी है जो कैसी है टाइट है, कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, क्या करनी है डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ये क्या हो गई है डोरी, डोरी क्या है हमारी एसी, डोरी की जो लंबाई हमने क्या मानी एसी है। अब हमें क्या करना है देखो ये क्या दिया 60, ये 60 डिग्री 60 मीटर, लंबवट्टे क्या है कर्ण, और लंब और कर्ण किसमें होता है साइन, तो देखो आप इससे लिख सकते हो जैसे कि पतंग 60 मीटर ऊंची उड़ रही है, डोरी की लंबाई एसी। ये सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है इसमें लंब और कर्ण, लंब और कर्ण किसमें आता है साइन में, तो क्या लिख लेंगे साइन 60 डिग्री, साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है इसमें ए बी, कर्ण क्या है इसमें एसी, एसी साइन 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2, ए बी का मान कितना है 60, अब एसी क्या है यहाँ पर डोरी की लंबाई जो कि हमें ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा एसी बराबर 60 × 2/√3, तो ये कितना हो जाएगा 120/√3, और इसे हम गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 120√3 और
3 कितना हो जाएगा 40√3 मीटर। ये क्या निकल के आएगा AC। ये क्या होगी इसकी डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई। तो इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 11। देखो प्रश्न नंबर 11 अभी हम कराएंगे तो वीडियो हमारी काफी लंबी हो जाएगी, तो इसके अगर आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये सवाल नहीं आता है तो जैसे हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसे हम करा देंगे। आपको हमारा कमेंट आना चाहिए जिससे कि हमें पता पड़े कि हाँ बच्चों ने सवाल को लगाने की कोशिश की है बट हो नहीं पाया। कमेंट आपको जरूर करके बताना है, या तो आपको बताना है कि सर ये हमारा क्वेश्चन हो नहीं पाया, ऐसे आप करा दीजिए। तो हमारे प्रश्न हो गए वैसे अब तक 11। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करवाएं। जितने भी आपके फ्रेंड है, जितने भी आपके पास ग्रुप है उनमें शेयर करें। एक और खबर जो कि एक और न्यूज थी कि हम कुछ ही दिनों बाद एक रीजनिंग का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। जैसे कि हमारे एग्जाम आने वाले हैं, CISF हेड कांस्टेबल और राजस्थान BSTC में एग्जाम होने वाला है, BSTC का भी उसके फॉर्म निकल आए हैं। इसके लिए हम टोटल रीजनिंग का बैच स्टार्ट करेंगे, तो आप हमारी क्लास को देखते रहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना।